अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम आज से एक अच्छी आदत शुरू करेंगे, वो ये कि हम अपना हर काम शुरू करने से पहले क्या पढ़ेंगे, रब्बी ज़िदनी इल्मा। और साथ ही हम दुआ भी पढ़ेंगे, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, कि अल्लाह ताला हमारे लिए, हमारे काम के लिए हमारा सीना खोल दें और हमारे लिए हमारे काम में आसानी पैदा करें। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.8 और ये आज हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह ताला। और इससे पहले इसकी कुछ इंट्रोडक्शन है जो हम देख लेते हैं। इसमें दो सीरीज़ हैं जो हमने डिस्कस करनी है, सीरीज एक्सपेंशंस और फंक्शंस। ये हमें पहली सीरीज़ दी हुई है जिसका नाम है मैक्लॉरेंस सीरीज़। इसको हम ये भी कहते हैं मैक्लॉरेंस थ्योरम। ये सीरीज़ क्या होती है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एफ डैश ज़ीरो, ये जो एफ डैश है ये क्या आपको शो कर रहा है, डेरिवेटिव। और इसी तरह एफ डबल डैश ज़ीरो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। जो चीज़ कॉमन है वो देखें, अब यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव है तो एक्स स्क्वेयर है और साथ ही 2 फैक्टोरियल भी है, यानी सब चीज़ें सेम है। ऐसे आपको याद रखने में आसानी होगी। इसी तरह बच्चों देखें, यहाँ पे अगर 3 है, 3 दफ़ा उसका डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे भी आपके पास 3 है और 3 से ही डिवाइड किया है। इसी तरह अगर हमने 4 टाइम्स डेरिवेटिव लिया है तो हमारे पास यहाँ पे भी x4 है और हमने इसको डिवाइड भी 4 फैक्टोरियल से ही किया है, प्लस सो ऑन। ये हम चलते जा रहे हैं, इसका बिहेवियर ऐसे ही है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, nth डेरिवेटिव, यानी ये शो कर रहा है इसकी nth टर्म। बच्चों इसके बाद देखें हमारे पास दिस एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड द मैक्लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन। हम ये सारी चीज़ ज़ीरो के इक्वल, एफ ऑफ एक्स के इक्वल रखते हैं। और एफ ऑफ ज़ीरो का क्या मतलब है बच्चों, जिस तरह देखें अगर हमारे पास एक फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये ज़रा डिम हो गया है, इसको हम दोबारा देखते हैं ज़रा डार्क से। ये देखें अगर हमारे पास एक फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो ये क्या होगा, एफ ऑफ ज़ीरो का मतलब है कि हमने एक्स की जगह पे क्या पुट कर देनी है, ज़ीरो का स्क्वेयर, और जो कि ज़ीरो आ जाएगा। यानी फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो पर क्या होगी वो हम यहाँ पुट करेंगे। इसी तरह इसके डेरिवेटिव की क्या वैल्यू होगी ज़ीरो पे। पहले हम क्या करेंगे, इधर से समझें। पहले हम क्या करेंगे, अब इस फंक्शन का हम क्या लेने लगे हैं बच्चों, डेरिवेटिव। वो क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x। अब ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब इसका डेरिवेटिव हमने किस पे फाइंड करना है, एफ डैश ज़ीरो, यानी ज़ीरो पे। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो। अब यहाँ पे ये आंसर पुट करेंगे और ये हमारे पास जो चीज़ है ये बच्चों फार्मूले की है। इसी तरह हमारे पास ट्रिपल डैश, फिर हम इसका थर्ड डेरिवेटिव लेंगे, वो यहाँ पे पुट करेंगे और फिर हम इसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे और एक्स क्यूब साथ ही। ये हमारे पास फार्मूले के हैं। तो बच्चों ये आपको अगर फार्मूला समझ आ गया है, फिर आप इसको दूसरा काम आपने ये करना है कि इसको आपने रट्टा लगाना है, अच्छे तरीके से याद करना है। जब तक चीज़ें हमारे पास अच्छे तरीके से याद नहीं होंगी हम पेपर में भूल जाएंगे। अच्छा बच्चों, एक बात और मैंने आपको बतानी है आज, कि जब चीज़ आपने याद करनी है तो पहले मरहले में ये होता है कि हमें चीज़ ना थोड़ी थोड़ी याद होती है। हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी खुशी खुशी कहते हैं कि हमें बस आ गया और अब हम फारिग। तो एक्चुअली जब चीज़ हमें थोड़ी थोड़ी याद होती है तभी तो वो याद होना स्टार्ट होती है। उसको फिर आप अच्छी तरह घोटा लगाएं, खूब उसको याद करें। और दूसरा तरीका फिर ये होता है कि उसको याद करने के बाद छोड़ दें, थोड़ी देर बाद उसको फिर रिवाइज़ करें, सोने से पहले फिर रिवाइज़ करें और सुबह उठ के उसको फिर रिवाइज़ करें। इसके साथ एक, ये जो मैं आपको एक बात बता रही हूँ, इसके साथ मेरी एक बड़ी अटैचमेंट है इस बात के साथ, वो मैं आपको इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में बताऊँगी। ऐसा कौन करता था और वो कितना कामयाब था। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी एक, जिसका ये तरीक़ाकार था, और मैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है, कोरोना से उसकी डेथ हो गई, लेकिन ये उसका तरीक़ाकार था और ये बहुत कामयाब है, मैंने इसको करके देखा है। अब इस एक्सरसाइज में हमारे पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वो कौन कौन से होंगे ये मैंने यहाँ लिख दिए हैं, इसको नोट कर लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 2.8 के, और ये पीटीबी की बुक है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 1 है पेज 96 पे, एग्जाम्पल नंबर 2 ये भी इसी पेज पे है, एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 97 पे। और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो बार बार हमारे पास पेपर में आए हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, 4th पार्ट और 5th पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 2
ये हमारे पास पेपर में हमें आता है अक्सर। बच्चों अगर आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अच्छी तरह कर लेंगे ना तो हमारा तकरीबन समझ लें 90% पेपर ये इन्हीं में से बनता है, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंशाल्लाह हर एक्सरसाइज के शुरू से पहले बताया करूँगी। इसी तरह हमारे पास है टेलर सीरीज एक्सपेंशन। अब ये देखिए हमारे पास ये जो सीरीज़ है इसको भी आपने अच्छी तरह याद करना है। अब इन दोनों सीरीज़ का आप फ़र्क नोट करें। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है और ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। जब एच आ जाएगा तो इसका मतलब है कौन सी सीरीज़ लगानी है, टेलर सीरीज़। अब ये हमारे पास कैसी होगी, एफ ऑफ एक्स यानी यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू, फिर उसके डेरिवेटिव की वैल्यू इंटू एच प्लस सेकेंड डेरिवेटिव 2 फैक्टोरियल। ये भी 2 फैक्टोरियल को लिखने का तरीका है। एच स्क्वायर, एच स्क्वायर क्या है ये भी हम जब क्वेश्चन नंबर 2-3 करेंगे तो ये हम समझ लेंगे कि ये क्या चीज़ है। इसी तरह 3 डेरिवेटिव लेंगे, फिर एच क्यूब लेंगे और 3 फैक्टोरियल। इसी तरह हम ये सो ऑन, ये बिहेवियर इसका nth टर्म तक ऐसे ही चल रहा है। टेलर सीरीज एक्सपेंशन से जो रेलिवेंट है हमारे पास क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है। बच्चों दोबारा देख लें, डिफरेंस आप नोट करें। जब आपके पास यहाँ पे फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स यानी यहाँ पे होगा कॉज एक्स, इसकी मिसाल भी समझ लें। देखें अगर हमारे पास होगा ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स, तो वो कहेगा कि मैक्लॉरन सीरीज लगाएं। तो समझ आ रही है सीधी सीधी, क्वेश्चन नंबर 1 में मैक्लॉरन सीरीज से होना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में और 3 में वो कुछ भी नहीं कह रहा, सिर्फ हमें वो यहाँ पे दे रहा है कॉज ऑफ एक्स प्लस एच, एच दे रहा है। जहाँ पे एच आ जाएगा तो होशियार हो जाना है आपने, फ़ौरन कौन सी लगानी है सीरीज़, टेलर सीरीज एक्सपेंशन हम यहाँ पर लगाएंगे। बच्चों अब हमारे पास ये आ गई एक्सरसाइज नंबर 2.8 का क्वेश्चन नंबर 1। इसको हम समझते हैं कि ये मैक्लॉरन सीरीज से हमने कैसे करना है। ये देखें, ये हमें दिया हुआ है लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, इसके इक्वल हमने ये प्रूव करना है। अब उसने हमें ऊपर दे दिया है मैक्लॉरन सीरीज एक्सपेंशन, तो आपके जहन में फ़ौरन पहले तो फार्मूला आ जाना चाहिए, नंबर 1 बात। अब जो कि दे दिया है तो परेशानी की कोई बात नहीं है। हम क्या कहेंगे कि जो ये वाली चीज़ है इसको हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स के इक्वल लिखेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। अब मैक्लॉरन सीरीज़ थी जो, उसमें हमारे पास जो सीरीज़ थी वो मैं यहाँ आपको लिख के दिखाती हूँ क्या थी, आपको ये याद होनी चाहिए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 यानी फंक्शन की वैल्यू 0 पे, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पे, इसके साथ 1 फैक्टोरियल है जो कि लिखे ना लिखे एक ही बराबर है, एक्स प्लस फिर हमारे पास क्या था, डबल डेरिवेटिव 0 पे 2 फैक्टोरियल और एक्स स्क्वायर प्लस इसी तरह 3 डेरिवेटिव और फिर वो 0 पे और ये 3 फैक्टोरियल और ये एक्स क्यूब और प्लस 1। पहले तो आपके जहन में ये चीज़ आनी चाहिए, ये याद होगी तो फिर आपको पता होगा कि हमने यहाँ पे जो चीज़ है ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स। आप इससे इसको रिलेट करेंगे। अब हमने ये लिख लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। अब अगला काम क्या है हमारा, डेरिवेटिव फाइंड करना। पहले हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, वो क्या आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपके पास बच्चों क्या होता है लॉग का फार्मूला, लॉग का अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो होता है 1 ओवर एक्स। तो ये भी लॉग ही है, ये क्या आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स। आगे क्या मूव होना है, ये वाली चीज़, चूँकि ये अदर देन एक्स है यहाँ पे तो इसको लेके आगे चले, जो कि क्या आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस 1 और ये क्या आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अभी हम 0 पे नहीं निकाल रहे इसकी वैल्यू, अब हम इसी से पहले लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव। अब इसको सेकंड डेरिवेटिव लेने के लिए क्या हम इसको यूँ लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर -1, ताकि हमें डेरिवेटिव लेने में क्या हो, आसानी हो। ये हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, देखें एफ, ये फर्स्ट डेरिवेटिव का यहाँ ये ज़रूर ऊपर इसके लगाना है। अच्छा जी, अब सेकंड डेरिवेटिव में हम इसके ऊपर 2 दफ़ा ये डैश लगाएंगे जो कि सेकंड को शो करेगा, एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, पावर फार्मूला। जो कि अगर किसी चीज़ के ऊपर पावर हो तो पहले हम पावर उतारेंगे
अगर हमारे पास फंक्शन के ऊपर पावर है, पावर नीचे उतरेगी तो फंक्शन अंदर से बाहर आएगा, फिर उसकी ज़ोरदार पिटाई करेंगे हम। यहाँ से हमने -1 नीचे उतारा, ये क्या आ गया बच्चों, -1, 1 + x -1, ये -1 कौन सा है, फॉर्मूले का, d/dx, और आगे चीज़ चूँकि अदर देन x है तो ये इसको उठाकर आगे ले जाएं, 1 + x, जो कि 1 ही होनी है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं ये करती हूँ बार बार। अगर जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप इसको मत लिखें, क्योंकि मैंने आपको बारहा बताया है कि पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा। बच्चों ये क्या आ जाएगा हमारे पास, -1/1 + x², सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। अब तीसरी चीज़ हम क्या लेंगे यहाँ पे, थर्ड डेरिवेटिव, तो 3 दफ़ा डैश डाल देंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी में से लें, देखिए -1, फिर पावर फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया, ये -2 नीचे आ गया, 1 + x, -2 में से एक पावर कम की पावर फार्मूले के रूल के तहत, और आगे अब मैं डायरेक्ट लिखने लगी हूँ, जब डेरिवेटिव मूव हुआ तो वो क्या हो गया, दोबारा 1, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। ये हो गया 2 / 1 + x, और ये क्या आ जाएगा, 3 पॉजिटिव, ये हो गया। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आगे हम लेंगे फोर्थ डेरिवेटिव, तो ये देखिए हमारे पास ये क्या था, +2 ही था, इसको लिख लें +2, ये ऊपर से उतरा -3, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ 1 + x, और ये क्या आ जाएगा, -3 - 1, तो ये आ जाएगा -6 / 1 + x⁴, ये हमारे पास आ गया। इससे अगला काम बच्चों हमने ये करना है कि इस सारे के हमने जो हैं फंक्शन, ये जितने भी हमने फाइंड किए हैं, इनकी हमने वैल्यू किस पे निकालनी है, 0 पे। चलें जी 0 पे फाइंड करते हैं इसकी वैल्यूज़। आपने ना इसके पैरेलल कर लेना है, अभी तो ये मैंने फार्मूले लिख दिए हैं, तो आपने इसके पैरेलल लेके इसको चलते जाना है। अब हम निकालते हैं, ये देखें इधर f(0), फंक्शन की वैल्यू 0 पे पुट करने लगी हूँ, ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों, क्या आ जाएगा, log of 1 + 0, जो कि होता है log of 1, और ये आ गया 0। अगर आप कैलकुलेटर से वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 0। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा f'0। अब f'0 क्या था, ये था हमारे पास, यहाँ पे वैल्यू पुट करें, क्या आ जाएगा, 1 / 1 + 0, जो कि 1 आ जाएगा। f'0, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट कर दें 0 की, ये भी आ जाएगा -1/1 + 0 का स्क्वायर, ये भी -1 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा f'0, इसमें भी जब वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 / 1 + 0, 2। ये सिर्फ चूँकि मैं पहली दफ़ा क्वेश्चन कर रही हूँ आपके साथ, तो ये मैं डिटेल कर रही हूँ, वरना आप क्या लिखेंगे, अब देखिए मैं फोर्थ की डायरेक्ट वैल्यू लिखने लगी हूँ। ये चूँकि 1 हो जाएगा नीचे, तो ये आ जाएगा -6। आपने पेपर में ये डायरेक्ट लिख देना बच्चों। अगर आप ये नहीं करेंगे ना तो फिर क्या होगा, टाइम की गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हमने जो काम करना था यहाँ पे, वो सारी चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं। इसको उठाएं और ला के इसको मैक्लॉरन सीरीज़ में पुट कर देंगे। लिखें जी, बाय मैक्लॉरन सीरीज़ एक्सपेंशन वी हैव, क्या आ जाएगा हमारे पास, सीरीज़ लिखी, f(x) = f(0) + f'(0x) + f'' प्लस सो ऑन। अब मैं यहाँ वैल्यूज पुट करने लगी हूँ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें f(0) की वैल्यू क्या होगी, 0। पहले फंक्शन क्या था हमारे पास, f(x), वो पुट करें, log of 1 + x, ये पुट कर दिया। f(0) हमारे पास क्या है, यहाँ से देखें 0। f'(0) क्या है, यहाँ से वैल्यू पुट करें 1, x कौन सा, फॉर्मूले का, f'' की वैल्यू पुट की -1,
2 फार्मूले का, एक्स स्क्वायर फार्मूले का, ट्रिपल डैश की वैल्यू 2, ये भी फार्मूला और ये भी फार्मूले का हिस्सा, फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू -6, 4 फैक्टोरियल, और ये देखें मैंने यहाँ मिस कर दिया, ये आपने नहीं गलती करनी, 4 प्लस सो ऑन। अब इसको हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों x माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, फैक्टोरियल को खोल दिया मैंने, 3 इंटू 2 इंटू 1 एक्स क्यूब -6, ये क्या आ जाएगा 4 3 2 1 x4 प्लस सो ऑन। अब ये देखें ये इससे कट गया 6, तो आंसर आ जाएगा हमारा x माइनस देखिए जी, यही हमने प्रूव करना था जी, बिल्कुल। चलें बच्चों, इसको अब दोबारा देखें एक दफ़ा फिर। मैक्लॉरन सीरीज से हमने ये करना था फर्स्ट पार्ट। हमारे पास ये फंक्शन था, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, सेकंड लिया, थर्ड लिया, फोर्थ लिया। इन तमाम डेरिवेटिव्स की वैल्यू हमने 0 पे निकालनी और इनको ला के यहाँ पुट कर दी मैक्लॉरन सीरीज एक्सपेंशन में। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ। बच्चों सेकंड पार्ट है हमारे पास कॉज ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस, और इसके इक्वल हमने प्रूव करना है। ये जो नोटेशन दी हुई है ये हमारे पास फैक्टोरियल की ही है। हमने एफ ऑफ एक्स को लिखा कॉज ऑफ एक्स के इक्वल, हमने इसे डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको पता है कि ये जो होती है चीज़, ये हमारे पास क्या होती है, एफ ऑफ एक्स। जब हमने कॉज का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, ये हमें याद होने चाहिए फॉर्मूले कि लॉग का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स, कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। इसी तरह जो हमारे पास साइन एक्स होता है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास कॉज एक्स, और पावर फार्मूला हमारे पास ये आ गया, ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 में ये तमाम फार्मूले इस्तेमाल हुए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 के फार्मूले हैं। आप बच्चों इस तरह अपनी हर क्वेश्चन के शुरू में भी आप छोटे छोटे नोट्स बना के लगा सकते हैं कि इस पूरे क्वेश्चन में ये फार्मूले हैं या इस एक्सरसाइज के ये फार्मूले हैं। और जितनी बार आपकी रिवीजन होगी, एक चीज़ का आप आधा करेंगे, बार बार दोहराएंगे, उतनी अच्छी आपकी एग्ज़ाम की तैयारी होगी। अब देखते हैं इसको, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया माइनस साइन एक्स, जब दोबारा साइन का डेरिवेटिव लिया वो कॉज एक्स आ गया, फिर दोबारा डेरिवेटिव लिया, चूँकि इसका फिर माइनस साइन आ गया तो माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस, फोर्थ डेरिवेटिव दोबारा साइन का कॉज आ गया, और फिफ्थ डेरिवेटिव दोबारा माइनस साइन, सो ऑन। इसी तरह हमने सारे फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे निकाल ली। जब हमने फंक्शन की वैल्यू कॉज 0 हमारे पास क्या होता है, कैलकुलेटर से चेक करें 1, फर्स्ट डेरिवेटिव साइन 0 पे 0, फिर कॉस 0 1 हो गया, ये -7 आ गया। इसी तरह साइन 0 0 आ गया, फोर्थ डेरिवेटिव भी कॉस 0 1 आ गया, और फिफ्थ आप 4 डेरिवेटिव तक ले लें, काफ़ी है ये, फिफ्थ और सिक्स भी चलें ले लें, ये आपको प्रैक्टिस के लिए दिखाया गया है। इसी तरह बच्चों फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, मैक्लॉरन सीरीज एक्सपेंशन लिखी और हमने इसमें ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी और ये हमारा आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में बच्चों हमारे पास ये हमें दी हुई है स्टेटमेंट, हमने इसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल रखा। कौन सा फार्मूला लगा, पावर फार्मूला। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, 1/2 नीचे लिखा, 1/2 में से 1 माइनस किया, क्योंकि पावर फार्मूला हमारे पास क्या होता है, d/dx, एक्स की पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n-1। ये फार्मूला हमने यहाँ पुट कर दिया, ये चीज़ आगे मूव हुई, दोबारा 1 आ गई। इसी तरह फिर हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया, ये -1/2 फिर उतर के नीचे आया, -1/2 में से एक वैल्यू हमने यहाँ पे कम की, और उसके बाद हमने इसको एलसीएम लेके ये इसको कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमने क्या किया, फोर्थ डेरिवेटिव लिया। फोर्थ डेरिवेटिव हमने क्या किया कि दोबारा ये -3/2 हमारे पास ये पावर फार्मूले के तहत उतर के नीचे आया और इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, देखें ये हमारे पास, मैं लेड पेंसिल देख रही थी किधर है, आ जाए तो ये देखिए ये आ गया हमारे पास
-1/4 इंटू -3/2, तो ये आ गया 3/8, ये लिखा हुआ है। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। यहाँ तक हमने फिर इन सब की वैल्यू हमने क्या की, 0 पे ले ली। f(0) ले लिया, वैल्यू पुट की, x की जगह पे 0 0 पुट करते गए और हमारे पास ये आंसर आते गए। फिर हमने क्या किया, इस सारे को उठा के मैक्लॉरन सीरीज़ के फॉर्मूले में जो एक्सपेंशन थी हमारे पास, उसमें हमने ये सारे आंसर्स को पुट कर दिया। तो हमारे पास जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी उसके इक्वल आ गई। बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने 4th पार्ट की तरफ, जो कि है हमारे पास e⁻x। अब इसका हमने क्या डेरिवेटिव सीखा था, ये देखिए इधर, e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x ही होता है। हमने इसका सारे डेरिवेटिव्स लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो कि हमारे पास e⁻x ही आते गए। ये आप देख सकते हैं, ये देखें, f(x) e⁻x, फिर f'(x), 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 फिर हमने हर जगह 0 वैल्यू पुट कर दी। हमें पता है कि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर क्या होता है हमारे पास, 1। वो हमने लगा दिया और बाय यूजिंग मैक्लॉरन सीरीज एक्सपेंशन हमने ये एक्सपेंशन लिखी और इसमें सारी वैल्यूज़ लाके इनके आंसर्स हमने पुट कर दिए। तो हमारे पास ये आंसर हमारे पास बन गया। अगर आप पहला क्वेश्चन ही अच्छी तरह समझ लेंगे तो हमारा सारा काम आसानी से 5th पार्ट हमारे पास दिया हुआ है, e⁻2x इज इक्वल टू, इसके इक्वल हमने प्रूफ करना है। बच्चों अब देखें, बस एक ही बात समझने की लॉजिक है जो इसमें, वो ये है कि हमारे पास क्या होता है, d/dx e⁻x इज इक्वल टू e⁻x। ये इसका डेरिवेटिव डिफाइंड है। जब भी यहाँ पर अदर देन x कुछ भी आ जाना है तो उसको आगे हमने लेके चलना है। e⁻2x और यहाँ पे क्या आ गया, 2x, इसको लेके आगे मूव हो गए तो हमारे पास क्या डेरिवेटिव आ जाएगा, इंटू 2x का डेरिवेटिव दोबारा, x का डेरिवेटिव 1 हो गया और 2 वैसे ही आ गया। बस ये बात है इस क्वेश्चन में समझने वाली। अगर ये बात आपको समझ आ गई है इतनी, तो बस ये क्वेश्चन भी है समझें आपका हो गया। f(x) लिखा, डिफ्रेंशिएट किया, तो ये हमारे पास ये आ गया। इसका फिर हमने दोबारा डेरिवेटिव लिया, फिर यही आंसर आ गया, 2 दोबारा मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया। फिर हमने इसी का दोबारा डेरिवेटिव लिया e⁻2x का, फिर हमारे पास जो वही है यही आ गया, उसकी वैल्यू पुट कर दी तो 4 × 2 8 हो गया। और इस सारे को हमने किस पे वैल्यू फाइंड कर ली, 0 पे, जो कि हमारे पास ये 1 आ गई, ये 2 आ गई, ये 4 आ गई, ये 8 आ गई। ठीक, फिर हमने क्या किया जो हमें करना चाहिए था, मैक्लॉरन सीरीज़ में हमने वैल्यू पुट कर दी और हमारे पास ये आंसर आ गया। अब बच्चों हम चलते हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बच्चों अब हम अपने बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास देखें, cos(x + h इज इक्वल टू क्या आ गया, ये हमने प्रूव करना है। अब यहाँ पे h आ गया तो हमने क्या करना है, यहाँ पे कौन सी सीरीज़ हमारे पास लगेगी, टेलर सीरीज़। तो ये देखें, ये हमारे पास टेलर सीरीज़ जो एक्सपेंशन होती है उसका फॉर्मूला दोबारा हम देखते हैं, वो ये होता है, f(x + h इज इक्वल टू f(x + f'(x h), और ये सारी चीज़ें होती हैं इसके इक्वल। हमने क्या किया कि ये वाली चीज़ हम समझ गए कि ये हमारे पास होती है f(x + h), हमने इसको लिखा इक्वल cos(x + h), और f(x) हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये पहली चीज़ जो cos(x) के इक्वल। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया -sin(x), सेकंड डेरिवेटिव लिया -sc, साइन का डेरिवेटिव cos, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस f। फिर हमने इसी का ट्रिपल डैश लिया, माइनस ये वाला ऐसे ही आ गया, और cos का डेरिवेटिव क्या आ गया, -sin x। हमने फोर्थ डेरिवेटिव लिया, वो हमारे पास ये आ गया। यहाँ हमने टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन लिखी और उसके बाद हमने इसमें उठा के वैल्यूज़ पुट कर दी, f(x) की, f' की, f'' की, जो कि यहाँ पे हमारे माइनस है। अब इसको हम ठीक करके लिख लेंगे, cos(x - h
साइन एक्स माइनस एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल कॉज ऑफ एक्स प्लस एच क्यूब साइन एक्स डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ये हमारा एक पार्ट ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना था, एंड एवेल्यूएट कॉस 61 डिग्री। हमारा एक पार्ट मुकम्मल होने के बाद अब हमने फाइंड करना है कॉस 61 डिग्री। अब बच्चों गौर करें, ये था हमारे पास कॉस एक्स प्लस एच, तो इसका मतलब ये हमारे पास इसके इक्वल है। कॉस एक्स प्लस एच एक्चुअली हमारे पास 61 डिग्री है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, कॉस 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री। देखें तो एक्स की जगह पे क्या आ रहा है हमारे पास 60 डिग्री। ये बात बहुत समझने वाली है यहाँ पे, यानी एक्स हमारे पास क्या आ गया 60 डिग्री और 1 डिग्री हमारे पास क्या आ गया एच के इक्वल। अब बच्चों यहाँ पे हमें पता है कि जो हमारे पास 60 डिग्री होता है, अगर एक एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री है तो ये हमारे पास होता है π/3 रेडियन। ठीक हो गया। और 1 डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 डिग्री हमारे पास क्या होता है, अगर आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालें डायरेक्ट तो भी ठीक है, लेकिन 1 डिग्री हमारे पास क्या होता है π/180 रेडियन, जो कि हमारे पास आ जाती है वैल्यू। अच्छा जी, 1 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.0175। अब हम ये सारी वैल्यूज़ उठाएंगे बच्चों और कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। ये हमारे पास आ गया कॉस एक्स प्लस एच की जगह पे हमारे पास क्या है कॉस, देखें जी 61 डिग्री। ये हम नेक्स्ट पार्ट करने लगे हैं, वैल्यूएट कॉस 61 डिग्री। कॉस एक्स की जगह पे क्या है हमारे पास 60 डिग्री, एच की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दें। एच हमारे पास 1 डिग्री के इक्वल था और 1 डिग्री की हमने वैल्यू निकाली जो ऑलमोस्ट इसके इक्वलेंट होनी है, वो है 0.0175 और साइन एक्स की जगह पे बच्चों क्या आ जाएगा 60 डिग्री माइनस, फिर यहाँ पे ये वैल्यू पुट करें जो कि आ जाएगी इसका स्क्वायर 2 फैक्टोरियल और कॉस 60 डिग्री। ये अब मैं यहाँ से ना नीचे को जा रही हूँ, ये देखें ये वाली वैल्यू प्लस एच क्या आ गया ठीक हो गया, प्लस सो ऑन वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब आप cos 60 की वैल्यू लिखेंगे जो कि होती है हमारे पास 0.5। यहाँ वैल्यूज़ पुट करना शुरू करें, 0.5 माइनस, ये मैंने यही लिख दिया। साइन 60 की वैल्यू पुट करें, वो होती है हमारे पास 0.866 माइनस, ये वाला ऐसे ही लिखें 0.0175 होल स्क्वायर 2 फैक्टोरियल और इसकी वैल्यू आ गई 0.55। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या आ गया, अच्छा बच्चों अब यहाँ पे ना आपने इस सारे को कैलकुलेट करने नहीं बैठ जाना पेपर में, आपने यहाँ पे खेलनी है चालाकी। वो ये होगी कि आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर पकड़ना है, cos 61 डिग्री की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पुट कर देनी है। कैलकुलेटर से लें cos 61 वैल्यू की डिग्री, वो आ जाएगी 0.4847। जब आप इस सारे को कैलकुलेट करेंगे ना तो फिर यही आएगा। तो पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पहले इसका आंसर लिखें, फिर इसका लिखें, फिर इसका लिखें, फिर हम ये निकालें। बस ये 3 स्टेप्स हमारे लिए काफ़ी होंगे। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम दोबारा देख लेते हैं। हमने फाइंड करना था बाय, हमने कुछ, उसने हमें ये नहीं दिया कि टेलर सीरीज़ लगाएं, मैक्लॉरन लगाएं, उसने हमें दिया कि आप ये इसको शो करें और वैल्यूएट करें इसको cos 61 डिग्री के इक्वल। मैंने एक से अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पे टेलर सीरीज़ लगनी है जो कि हमारे पास इसके इक्वल होगा। यहाँ से मैंने फिर एफ ऑफ एक्स कॉस के इक्वल लिया और मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डेरिवेटिव्स लिए और मैंने इसको उठा के टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन में इन वैल्यूज़ को पुट कर दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो जो जिसकी वैल्यू थी वो सारी पुट की। उसके बाद जो समझने वाला एरिया है वो ये है,
हमने फाइंड करना था कॉज, एवेल्यूएट करना था। देखिए बच्चों यहाँ पे कॉस 61 डिग्री। अब कॉस 61 डिग्री को मैं देखें ये किसके इक्वल था मेरे पास, यहाँ पे इसके इक्वल था ना, कॉज एक्स प्लस एच के। मैंने वो लिखा 61 डिग्री के इक्वल। तो क्या मैं 61 को लिख सकती हूँ 60 + 1 डिग्री। तो एक्स की जगह पे क्या आ गया 60 और 1 डिग्री की जगह पे क्या आ गया एच। बस ये कहानी है यहाँ की। ये हमारे पास होता है π/3 रेडियन और 1 डिग्री हमारे पास कैलकुलेटर से आप ले लें। अगर आपको ये नहीं याद तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से लें तो हमारे पास ये आ जाएगा। इस सारे को मैंने उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। उसके बाद मैंने साइन 60 और कॉस 60 की वैल्यू भी कैलकुलेटर से निकाल के लिख दी। और आपके पास अगर टाइम हो तो आप इसको मज़ीद सॉल्व कर लें, वरना आप डायरेक्ट यहाँ से कॉस 61 डिग्री की वैल्यू पुट करें, कैलकुलेटर से निकालें और यहाँ पे पुट कर दें, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बच्चों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हमें शो दैट 2x + h = 2x, इसके इक्वल हमने ये प्रूव करना है। तो देखिए हमारे पास क्या है, एच से हमने क्या अंदाज़ा लगाना है, ये टेलर सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लेट कर लेंगे, लेट f(x + h) = 2x + h। तो बच्चों यहाँ से f(x) किसके इक्वल आ जाएगा 2x के। देखेंगे पहली चीज़ हमारे पास यहाँ से हमने इसके इक्वल उठा ली, 2x आ गया। अब हम इसको जो हमने बच्चों पावर फार्मूला पढ़ा था, यहाँ पे इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना। पावर फार्मूले में जो वेरिएबल थी उसकी पावर n थी जब हम डेरिवेटिव लेते थे, लेकिन यहाँ पे देखें कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। जब ऐसा केस होगा तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या कर लेंगे, इसमें हम नेचुरल लॉग ले लेंगे, log of f(x) = log of 2x। नेचुरल लॉग ले लिया हमने, यहाँ पे ऊपर लिख रहे हैं आप टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब ये हमारे पास देखें, अब हम इसको लॉग की मदद से x log of 2 लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, हम नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, हम करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बच्चों देखें, जब भी हमारे पास किसी चीज़ का ध्यान से देखें, इधर हम जब लेते हैं फंक्शन log of x तो हम क्या लिखते हैं 1/x। इस x को हम लिखते हैं ना यहाँ पे, तो आप देखें यहाँ पे क्या है, log of x की जगह पे अब हमें दिया हुआ f(x) और हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, ये फंक्शन यहाँ चला जाएगा x की जगह पे f(x), और बच्चों आगे क्या चीज़ मूव होगी, चूँकि अदर देन x है तो इसको आगे ले जाना है f(x). और आपको पता है कि जब हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं इसको हम कैसे लिखते हैं 1/f(x) और इंटू f'(x), ये आ जाएगा हमारे पास इसका डेरिवेटिव। तो देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब दोबारा देखें, log की वजह से वो आ गया 1/f(x) और आगे हमारे पास क्या आ गया f'(x), और यहाँ पे देखें ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया x का 1 इंटू log of 2 हमारे पास वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास f'(x) बच्चों क्या आ गया f(x) इंटू log of 2, ये आ गया। चलें जी आगे देखें, नेक्स्ट हमारे पास अब हमारे पास हम इसका लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव। दोबारा देखें, जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो f'(x) आ जाएगा, सिंगल क्या बन जाएगा डबल, और ये वाला डेरिवेटिव क्या बन जाएगा f'(x) इंटू log of 2। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट में देखें f'' जब लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा f'' इंटू log of 2। अब यहाँ देखें, अब मैं यहाँ वैल्यूज़ पुट, फोर्थ भी ले लें, आपका कॉन्सेप्ट हमारा ज़रा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अब डबल की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों f'' इंटू log of 2। अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करते जाएं, f(x) हमारे पास बच्चों क्या था 2x log of 2, f' हमने क्या निकाला था यहीं से, ये वाला, ये पूरी वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे 2x इंटू log of 2 इंटू log of 2, जो कि बच्चों हमारे पास आ जाएगा 2x log of 2 का स्क्वायर। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टेप समझ आ गया होगा, नहीं तो दोबारा देखें, f'' की जगह पे आप किसकी वैल्यू पुट करेंगे, इस वाले की, ये यहाँ पुट कर देंगे, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखें तो 2x log of 2 का स्क्वायर
इंटू log ऑफ 2, तो जो कि हमारे पास आ जाएगा 2x log ऑफ 2 का क्यूब। ठीक है, आगे देखें। अब f ट्रिपल डैश की वैल्यू जब पुट करेंगे तो हम ये वाला आंसर यहाँ पुट कर देंगे, ये आ जाएगा। मैं अब डायरेक्ट लिखने लगी हूँ 2x, ये log 2 भी इसके साथ ही मैं मिलाने लगी हूँ, log ऑफ 2 का की पावर 4। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब बच्चों हमने क्या करना है, इसको हमने सिंपल टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिखे हैं अब हम अपनी, जो कि हमारे पास बच्चों क्या होती है, यहाँ पे लिखे हैं आप बाय टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या आ जाएगा बच्चों, ये हमारे पास देखें तो क्या होती है हमारे पास, वो एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल एच, यही होती है ना हमारे पास बच्चों। इसको आपने अच्छी तरह याद करना है, वरना ये हमें क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। एफ ट्रिपल डैश एक्स इंटू एच क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अब हम यहाँ पे बच्चों क्या पुट कर देंगे, जो हमारा फंक्शन था, जो हमने ये देखें शुरू में लिखा था 2 की पावर x प्लस एच, आया हमें ये वाला नज़र। अब इसको यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे लाके पुट कर देंगे 2x प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हमने क्या लिखा था शुरू में, देखें तो 2x, हम ये यहाँ लिखेंगे 2x प्लस, अब एफ डैश की वैल्यू पुट करें जो कि हमारे पास क्या थी, देखें तो नज़र आ रही है हमें 2x इंटू log ऑफ 2 इंटू एच। एफ डबल डैश की वैल्यू पुट करें, वो क्या थी 2x log ऑफ 2 का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल। फिर एफ ट्रिपल डैश की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या थी 2x log ऑफ 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और साथ हमारे पास यहाँ पे देखिए हम एच मिस कर गए हैं अपना, एच स्क्वायर भी आएगा और यहाँ पे क्या आएगा एच क्यूब प्लस सो ऑन। अब बच्चों इसमें से देखिए हम अपने जवाब, कुछ भी नहीं मैंने किया, मैं अपने जवाब को देखूंगी जो मुझे बनाना था। 2x कॉमन नज़र आ रहा है, वो हम ले लेंगे यहाँ पे, यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे हम 2x, तो ये बच्चों हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे log ऑफ 2 इंटू एच आ गया, log ऑफ 2 का स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गया एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और ये नेक्स्ट हमारे पास आ गया 2x, तो हमारे पास कॉमन निकल गया ना, log ऑफ 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एच क्यूब प्लस सो ऑन। अच्छा बच्चों नेक्स्ट देखें, हमें अपने क्वेश्चन का जो हमारे पास बुक थी, बुक में हमारे पास यहाँ पे हमें नहीं नज़र आ रहा 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसको हम दुरुस्त कर लें। यहाँ पे हमारे पास अपनी बुक्स पे दुरुस्त कर लें, यहाँ पे हमारे पास 2 फैक्टोरियल है और यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 फैक्टोरियल, जो कि हमारे पास आंसर में आया है। तो यहाँ तक हमारा ये काम मुकम्मल हो गया, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ मुश्किल लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।